ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी, देखिए सेशन कोर्ट में इसमें जो टोटल एक्यूज थे वो 12 थे। जी। तो 11 लोगों को इसमें बरी किया गया, एक्यूटल किया गया। सिर्फ मुझे अकेले को इसमें सजा दी गई और मुझे विश्वास है हाई कोर्ट से मैं भी बरी होऊंगा और मुझे भी सिर्फ इसलिए सजा दी गई जो मुझे महसूस होता है कि दिल्ली पुलिस ने शायद अपने ताकत का इस्तेमाल किया कि अगर किसी को भी सजा नहीं दी गई नीचे से तो ये जाएगा भाई फिर ये हुआ क्यों। चलो तो 12 गल ठीक है, 12 में से 11 एक्यूटल हुए, ठीक है। तो एक आदमी को उन्होंने दे दी और जितनी सजा इसमें बनती थी, लाइफ में 14 साल करीब होता है, तो करीब करीब मुझसे जबरदस्ती उन्होंने कटवा भी लिए। अब इसमें ठीक है शेर सिंह जी, मैं ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। ਇਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ है, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? देखिए जब मैं जेल में था, तिहाड़ जेल में, जेल का हाई सिक्योरिटी वार्ड है, उसके अंदर मुझे रखा गया था। सन 2001 में जब मुझे जेल भेजा गया तो मुझे वहां पे जानकारी मिली कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है और ये परंपरा 800 सालों से होती है। तो जब मैंने ये चीज अखबार में पढ़ी तो क्योंकि जहां पे मुझे रखा गया था तो वहां पर जितने भी जो टेररिस्ट हैं उनको वहीं पर रखा जाता है जी। तो मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी मेरे साथ थे जिनका एक का नाम गयूर खान और ताजा खान था उनका। तो उनसे जब मेरी इस बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि राणा जी ये तो हम ही लोग हैं जो यहाँ पर आके कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है और सरकार में भी आपके दम नहीं है कि कोई वहां जाके और इसको जो है लेकर आ जाए या उनको वो कर दे। तो मैंने उनको ऐसे ही कह लीजिए कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं वहां तक जाता या तिहाड़ से निकलता, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे शायद भाग्य में लिखा था ये, तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि मैं जाऊंगा। तो वो लोग हंसने लगे और फिर खुद के मन बनता गया, फिर उसकी कई प्लानिंग्स बनी और कुछ प्लानिंग फेल भी हुई। पर ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ है? देखिए मैंने जैसा आपसे बताया, मैं तो अभी भी कभी जब दिल्ली जाता हूँ और उसकी दीवारें देखता हूँ तिहाड़ की, तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं इसमें से निकला कैसे था। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो शक्ति है जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वाहिगुरु जी बोलते हैं, जो वो शक्ति है उसने शायद मेरे हाथ से ऐसा करवाना था, तो उसने मुझे वहां से निकलवाया और निकलने के बाद बांग्लादेश और दुबई होते हुए मेरा पूरा रास्ता बनवाया अफगानिस्तान तक का और मैं वहां पहुंचा भी। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? देखिए क्योंकि उस समय जब मैं वहां पे गया था 2004 के समय की ये घटना है, 2004 और 5 की जी। तो उस समय जो वहां का माहौल है वो बहुत खराब था क्योंकि वहां पे तब जो नाटो फोर्सेस हैं और जो तालिबानी हैं उनमें आपस में लड़ाई कभी मतलब हाँ वॉर चल रही थी। एक है अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें कि नॉन हिंदू आते हैं, उसमें मुस्लिम है, सिख भाई हैं, दूसरे हैं, ठीक है। एक है हिंदुओं में जनरल कास्ट, एक है ओबीसी
है ना, बैकवर्ड क्लास, और एक है एससी और जी। एसटी। तो फूलन देवी ओबीसी वर्ग की है, दलित नहीं है। दलित का मतलब होता है जो एससी है, एसटी है। पिछड़े वर्ग से फूलन है। देवी ओबीसी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से है, जिसमें यादव भी आते हैं, जिसमें जाट भाई भी हैं, जिसमें गुर्जर भी हैं, ठीक है। वो ओबीसी वर्ग की है, वो दलित नहीं है। जी। और फूलन देवी ने खुद उस बेहमई कांड में 2 दलितों को और मुसलमानों को और बनिए को और राजपूतों को मारा हुआ है। तो ये कहना कि फूलन देवी के साथ जो है इसलिए अत्याचार हुआ कि वो दलित थी, ये भी एक बचकानी बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्या बोला जाता है कि फूलन देवी के साथ 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ। बिल्कुल। जो शादी करी, उसमें राजपूतों ने शादी करी क्या? शादी करी उसके घर वालों ने, उसके माता पिता ने। तो जिम्मेदार कौन है? उसके माता पिता हैं। दूसरी बात आता है कि फूलन देवी डाकू क्यों बनी? फूलन देवी इसलिए डाकू बनी कि फूलन देवी के जो सगे चाचा है, जिसका नाम, उसके लड़के का नाम मायादीन, वो जमीन छीन ली थी। जमीन छीन ली थी, जिसके कारण फूलन देवी और उस परिवार की आपस में लड़ाई हुई, और उसके सगे चाचा के लड़के ने उसको पहली बार जेल भिजवाया, और उसको जेल से छुड़वाने का जो श्रेय है वो है ठाकुरों का। वो राजपूत ने उसको जेल से छुड़वाया। जब वो जेल से छूट गई, उसके बाद फिर उनकी आपस में पारिवारिक लड़ाई हुई। तो पारिवारिक लड़ाई से बार बार परेशान होकर वो श्री राम और लाला राम बस के गिरोह एक गल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਏ ਫੂलन देवी ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ नहीं हैगा? जी देखिए, ये जो बयान है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो बयान देहरादून के एक थाने के अंदर दिया हुआ बयान है, पुलिस कस्टडी के अंदर। मेरा साफ साफ कहना है कि फूलन देवी की हत्या के अंदर मेरा कोई वो रोल नहीं है, और पुलिस ने झूठा केस लगाया अपनी जान बचाने के लिए। ये बड़ी आम बात है हमारे देश में। चलो और एक होर, ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? देखिए, मैं जो रंजीत बाबा जी हैं, मैंने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना था, और मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी कि नाम लिया। बहुत सारे गाने मेरे ऊपर बने हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे शेर सिंह राणा सॉन्ग्स, तो कम से कम भी 25-30 गाने निकल कर आएंगे, जो कि हरियाणवी में भी हैं, जो मराठी में भी हैं, जो गुजराती में भी हैं, राजस्थानी में भी हैं, है ना, और इसमें भोजपुरी में भी हैं। तो बहुत सारे गाने बने हुए हैं। तो अभी करीब 1 हफ्ता पहले मेरे एक साथी हैं, उनका फोन आया, बलवान ठाकुर जी और एक संदीप मन्हास भाई हैं अपने, उनका फोन आया। उन्होंने कहा राणा जी, ये ऐसे ऐसे एक गाने में आपका नाम लिया है, ये एक सिंगर है, पंजाब के अच्छे सिंगर हैं ये। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मेरे पास भेजा, तो मैंने उसको सुना, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आपको बताऊं, क्योंकि पंजाबी हम लोग नहीं समझते इतनी। तो मैंने उसको कहा यार, ये तो पता नहीं कोई वो ये मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो कोई रंगा बिल्ला तो एक आदमी नहीं थे, तो ये उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई रंगा बिल्ला जैसे बहुत लोग आए, किंतु शेर सिंह राणा जैसा कोई नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। तो हमने तो कोई उसको बहुत ज्यादा वो नहीं दिया, क्योंकि गाने बनना या ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं था मेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो भी गलत फहमी है मेरी नजर में, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि भाई फूलन देवी जो है, शेर सिंह राणा के ऊपर फूलन देवी की हत्या का आरोप है, और फूलन देवी बहुत ही मतलब सही किया था। तो मैंने अभी पीछे भी जैसे बताया, मैं बार बार बोल रहा हूं, फूलन देवी ने अगर अपने बलात्कारियों को, डाकुओं को मारा होता, शेर सिंह राणा उसका सबसे बड़ा सपोर्टर होता, और वो बिल्कुल सही करती। लेकिन फूलन देवी ने कभी भी अपने बलात्कारी डाकुओं को नहीं मारा। फूलन देवी ने जो 20 लोगों को मारा, उसमें दलित भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उसमें बनिया भी था, और वह सब लोग शरीफ आम आदमी थे गांव के। और उनको मार के सिर्फ फूलन देवी ने अपना भय कायम किया। 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं करी उसके बाद, डाका डालकर।
और कई लोगों को उसमें जो है ਪਰ परेशानी झेलनी पड़ी। ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ। बिल्कुल, ये बात तो मैं मानता हूँ, सिस्टम का शिकार हुई वो। सिस्टम का शिकार इसलिए हुई कि उन्हीं का भाई उनकी ज़मीन को कब्ज़ा कर रहा है और पुलिस जो है पैसे लेकर उसको जेल में भेज रही है। लेकिन इसमें उनकी क्या गलती है जिन लोगों को मार दिया गया? भाई आप सिस्टम का शिकार हुए, जब आप सिस्टम का हिस्सा बने तो उसको सुधारना चाहिए था। लेकिन आप जो है सिस्टम का शिकार होकर ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आम पब्लिक को मारने लग जाओगे जिनका कोई लेना देना नहीं है कि जी मुझे सिस्टम ने परेशान किया। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 22 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप मेरा ये इंटरव्यू चलाएं तो इसमें मैं अभी आपके पास वो लिस्ट भेज दूंगा जो कि मरने वालों के नाम है, उनकी एज है, उनका सन ऑफ है और उनकी जगह है ना। तो मैं आपके पास वो लिस्ट भेज दूंगा, वो आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको मुसलमान भाई भी दिखेगा, उसमें आपको दलित भाई भी दिखेगा मरने वालों में, और सब दूसरे भी दिखेंगे। बहुत धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ, ਹੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।